हेलो बच्चों। मैं आज आपके लिए प्रीवियस ईयर एरर करेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ और उसी के बारे में डीप डिस्कशन करेंगे। और कुछ रूल्स मैं बताऊंगा जो कि आपको एरर करेक्शन के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते समय आपकी काफ़ी हेल्प भी होगी उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो मेरा सजेशन यही है आप लोगों से कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिना स्किप करे इसको करिए, तभी यूज़फुल हो सकता है। आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। सो चलते स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो आपके सामने ये क्वेश्चन रखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको निकालने की कोशिश करिए। इन केस कि आपको किसी प्रकार की इस प्रकार के क्वेश्चन से कोई इशू है तो मैं जो रूल बोल रहा हूँ बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझना और फिर उसके बाद हम लोग लौट के आएंगे इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलते हैं हम आज अपना रूल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो बच्चों रूल पहला हमारा यही कहता है कि ध्यान समझिएगा। रूल नंबर पहला कि अगर कभी भी कोई भी दो सेंटेंस अगर फ्यूचर टेंस में दे रखे हों, ध्यान समझिएगा, अगर कभी कोई भी दो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में दे रखे हों तो उनमें से जिस सेंटेंस में कंडीशन लगी हो उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट में बनाएंगे और जो दूसरा वाला होगा वो फ्यूचर में ही बना रहेगा। कैसे, चलते हैं समझते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास एक सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस नंबर पहला, और एक दे रखा है सेंटेंस नंबर दूसरा। ये सेंटेंस भी आपका सपोज करिए कि फ्यूचर टेंस में दे रखा हुआ है और ये जो दूसरा सेंटेंस है ये भी आपका फ्यूचर टेंस में दे रखा है, ठीक है। तो बच्चों जिस सेंटेंस में, चाहे वो पहले में या दूसरे में, जिसमें कंडीशन लगी हो, मैं मानता हूँ पहले में कोई कंडीशन लगा दी हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगा दी, तो ये जो पहला वाला जो सेंटेंस होगा ये फ्यूचर टेंस में ना हो करके आप ये प्रेजेंट में बन जाएगा। किस में बनेगा? प्रेजेंट टेंस में बनेगा। क्लियर? और दूसरा वाला जो है वो फ्यूचर में ही रहेगा। और शॉर्ट में अगर समझना है तो एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कंडीशन लगी, बच्चा जिसमें कंडीशनल सेंटेंस का मतलब जिसमें कंडीशन लगी होती है वो कभी विल और वुड यानी मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं बनते। यानी कि कंडीशनल सेंटेंस नहीं, कंडीशन वाला सेंटेंस जिसमें कंडीशन लगी हो उसमें कभी विल या वुड नहीं हो सकते। अगर कुछ समझ में ना आए तो इतना जरूर समझ लेना कि जिसमें कंडीशन लगी हो उसमें विल या वुड का यूज़ हम कभी नहीं करते। अब लौट के आते हैं तो इधर सेंटेंस बनाते हैं कि मान के चलिए कि मैंने कहा कि अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, ठीक है। दोनों सेंटेंस फ्यूचर में बच्चों। और मैंने कंडीशन क्या बताई कि जिसमें कंडीशन लगी हो वो प्रेजेंट में बनेगा और दूसरा वाला फ्यूचर में जाएगा। मैंने कहा अगर आप मेरे पास आओगे, समझना, अगर आप मेरे पास आओगे तो क्या होगा? इफ़, अगर आप मेरे पास आओगे, इफ़ यू विल कम टू मी, अगर आप मेरे पास आओगे, देखो बन गया। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू, ये देखिए मैंने बना दिया। तो बच्चों एक सेंटेंस तो ये बन गया, दूसरा सेंटेंस ये बन गया। अब आपको ये बताओ क्या ये जो सेंटेंस मैंने बनाया क्या ये सही है कि गलत है? अगर गलत है तो क्या गलत है ये बताइए। तो उसको समझने के लिए हम यहाँ पर आए। दूसरा सेंटेंस में क्या लगा है? विल लगा है। पहले वाले सेंटेंस में क्या लगी है? कंडीशन लगी है। और बच्चा जब कभी कंडीशन लगी होती है, कंडीशन जिसमें कंडीशन लगी होती है, ये मैंने बताया ना, जिसमें कंडीशन लगी होती है इसमें विल या वुड का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे ये जो मैंने विल लगाया है ये क्या है? गलत है। यहाँ पे ये विल का यूज़ नहीं होना चाहिए। कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट बनेगा, होगा इफ़ यू कम टू मी, इफ़ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू, ये तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। बात समझ में आई? ठीक इसी तरीके से बच्चों एक पास्ट टेंस में होता है कि अगर दो सेंटेंस पास्ट टेंस बने हुए हैं, अगर दो सेंटेंस पास्ट टेंस में बने हुए हैं, ठीक है, तो जिसमें कंडीशन होगी, यानी कि ये कह सकते हो कि कंडीशन वाला जो सेंटेंस होगा, कंडीशन वाला कोई भी सेंटेंस अगर वो पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा बच्चों वो मॉडल में बनेगा। किस में बनेगा? मॉडल। अगर यहाँ विल है तो वो क्या हो जाएगा? वुड में बन जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडल का मतलब वुड हुआ, ठीक है, वुड हैव, कुड, माइट हैव, आउट टू हैव, इस प्रकार के मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब ये जो मैंने 2 रूल बताए, फिर से रिपीट कर दूं कहो तो, अगर कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट कंडीशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरा फ्यूचर में होगा। अगर कंडीशन वाला सेंटेंस पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस का मतलब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म भी हो सकती है, वॉज हो सकता है, वर हो सकता है, हैड हो सकता है, हैड बीन हो सकता है, जो भी रखा हो उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, मतलब मॉडल में चला जाएगा। अब ये जो 2 मैंने रूल बताए इनको ध्यान में रखते हुए पहले ये 3 क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग एरर सॉर्ट करेंगे। देखिए सॉरी, ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा, ओके। तो इसमें ये कह रहा है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये देखो फ्यूचर टेंस में बना है, तो आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो को का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये भी फ्यूचर टेंस में रखा है। जिनको नहीं पता है बेचारे वो क्या सोचेंगे, यार ये भी फ्यूचर टेंस में, ये भी फ्यूचर टेंस में, चलो बना लेते हैं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसको बना लेंगे क्या, ये बना लेंगे इफ़ यू विल सब्सक्राइब माय चैनल, पहला सेंटेंस बन गया उनके हिसाब से, तो आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय लेटेस्ट वीडियो। क्लियर? क्या ये सही है? क्या ये जो सेंटेंस बनाया क्या ये सही है? सोचो, दोनों फ्यूचर, मैंने रूल क्या बताया, अगर 2 सेंटेंस फ्यूचर में हो जिसमें कंडीशन लगी हो बच्चा, जिसमें कंडीशन लगी हो विल में भी नहीं बनेगा, वो कैसे बनेगा, प्रेजेंट में। यू के हिसाब से सब्सक्राइब बिल्कुल सही है, इफ़ यू सब्सक्राइब माय चैनल, यानी इस सेंटेंस में विल का यूज़ नहीं होना चाहिए था। क्लियर? यहाँ पे विल बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, अगर मैंने आपको डूबते हुए देखा होता, अगर मैंने आपको डूबते हुए देखा होता तो मैंने आपको बचा लिया होता। ये क्लियर? यानी पास्ट टेंस में तो बात कर रहा है, मर गया वो, डूब गया वो, अब लौट के नहीं आ सकता, यानी कि बचा लूँगा, बचा लिया होता पास्ट टेंस में, यानी ये भी सेंटेंस पास्ट टेंस में हुआ पहला सेंटेंस, और ये कह रहे मैंने आपको बचा लिया होता, ये दूसरा सेंटेंस। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? तो जैसे ही देखा पास्ट टेंस में, तो बच्चा जिसमें कंडीशन लगी है, पहले में लगी कि दूसरे में लगी, हमने देखा पहले में लगी हुई, पहले सेंटेंस में कंडीशन लगी हुई है। तो अगर मैंने आपको डूबते हुए देखा होता, इसको चलो बनाते हैं फटाफट, क्या हो जाएगा। तो रूल क्या कहता है कि जिसमें कंडीशन लगी होती वो कंडीशन आ जाएगी, और जो सेंटेंस है पास्ट में है तो ये पास्ट में बन जाएगा, और दूसरा वाला कैसे बनेगा, मॉडर्न बनेगा। चलो इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या कह रहा है, इफ़ आई हैड सीन यू ड्राउनिंग, अगर मैंने आपको डूबते हुए देखा होता, यानी कि जब देखा कंडीशन सेंटेंस हैड में लगा है, तो दूसरा सेंटेंस किस में चला जाएगा, वुड में जाएगा, वुड हैव में जाएगा। आई वुड हैव सेव्ड यू, मैंने आपको बचा लिया होता। क्लियर? थर्ड वन, अगर उसने प्रॉमिस किया है तो वह ज़रूर आएगा, ये प्रेजेंट में है, देखा वो ज़रूर आएगा, अरे पहला प्रेजेंट में है तो अच्छी बात है, अगर फ्यूचर में होता तब भी प्रेजेंट में ही होता। तो वह ज़रूर आएगा, ये फ्यूचर टेंस में, इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि कंडीशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट में ही बनेगा। क्या है, अगर उसने प्रॉमिस किया है, क्या होगा, इफ़ ही प्रेजेंट बनेगा ना, ही, इफ़ ही हैज़ प्रॉमिस्ड, ही विल कम, ही विल श्योरली कम। ठीक है, ही विल श्योरली कम, ठीक है, ही विल श्योरली कम। अगर उसने प्रॉमिस किया तो वह ज़रूर आएगा। आई होप कि बच्चों समझ में आया होगा। तो यही है जड़, यही है कंसेप्ट इस प्रकार के क्वेश्चन को करने की, और इससे एक क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है, इसको ध्यान से देख लीजिए, दोबारा से वीडियो देखिए, समझिए, करिए, लेकिन कर लीजिएगा। अब इसी को बेस बना करके मैं अपने ये जो एरर दे रखी है, जो मैंने पहली एरर है, इसको शॉर्ट आउट करते हैं। चलो बच्चों, जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है अब कर लो, कुछ नहीं जाता। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। करें, इवन इफ़ ही हैड बीन ड्राइंग मोर स्लोली इट विल हैव बीन क्वाइट इम्पॉसिबल टू अवॉइड दैट। भैया कोई एक्सीडेंट हो चुका है, पहले तो पता करो, पता ये करना है, ये विल रखा हुआ है, इस विल को देख करके यहाँ पे गलती है
या फिर यहाँ को देख करके यहाँ पे गलती है, पहले तो ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम देखते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर का भाव दे रहा है या पास्ट का दे रहा है। ये कह रहा है इवन इफ ही हैड बीन ड्राइविंग मोर स्लोली, अगर वह और ज़्यादा स्लो चलाता, इट विल हैव क्वाइट इम्पॉसिबल अवॉइड द एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट को अवॉइड करना मुश्किल और भी मुश्किल होता है, मतलब एक्सीडेंट हो चुका है, जान जा चुकी है, वो ख़त्म हो चुका है, जो भी है, यानी ये घटना होगी नहीं, ये हो चुकी है, यानी काम हो चुका है, यानी पास्ट की इंडिकेट कर रहा है। और जैसी पकड़ आ गई भैया पास्ट है, यानी कि दो सेंटेंस पास्ट वाले हो गए। यानी पहली वाले सेंटेंस में कंडीशन लगी है और ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें कहाँ पे चेंज करना होगा, यहाँ, क्योंकि रूल नंबर हमने भी बताया था कि अगर कंडीशन वाला सेंटेंस में पास्ट है तो दूसरे वाले में क्या होगा, मॉडल। यानी कि विल नहीं बच्चों, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वुड का यूज़ होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इसमें एरर निकालिए। जिन लोगों को आ गया तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आया चलो देखते हैं। ये कह रहा वुड यू प्लीज स्टॉप टू स्मोक व्हाइल द मीटिंग इज इन प्रोग्रेस। जब मीटिंग चल रही है तो क्या आप स्मोक थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, मतलब तो यही हुआ। तो बच्चों आपको बता दूं, ये जो स्टॉप है ना, बड़ा खिचड़ी पकाता है, बहुत एरर देता है पेपर में, इसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ये कहता है स्टॉप का कि जब कभी भी स्टॉप आए वर्ड, ये कीवर्ड ही है, इसको डिटेल में डिस्कशन में जीरन के चैप्टर में करूँगा। अगर आपकी कुछ कमेंट्स, कुछ मेल्स, कुछ नोटिफिकेशंस अगर मैं मिलते हैं, कोई रिक्वेस्ट आती है इसको डिस्कस करने की, तो मैं जीरन का चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा और उसमें इन्फिनिटिव, जीरन, इस प्रकार के सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं अभी के लिए। जब किसी सेंटेंस में स्टॉप मिल जाए तो बच्चों दो चीज़ें आपको ध्यान रखना, स्टॉप के बाद या तो जीरन आएगा या फिर इन्फिनिटिव आएगा, और कुछ नहीं आ सकता। अब जीरन क्या होता है, जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगी होती है तो वह जीरन कहलाता है, ठीक है। और जीरन किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह काम करता है या तो भैया ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, बस। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये होता है इन्फिनिटिव। क्लियर? डिस्कशन तो जीरन के बारे में हम बाद में ही करेंगे, फिलहाल तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो स्टॉप के बाद या तो जीरंड आएगा या तो इन्फिनिटिव आएगा। अब कब जीरंड आएगा, कब इन्फिनिटिव आएगा, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने दो सेंटेंस बनाता हूँ, उससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहला सेंटेंस मैंने कह दिया, राम स्टॉप्ड स्मोकिंग। दूसरा सेंटेंस मैंने बना दिया, राम स्टॉप्ड टू स्मोक। जरा मतलब बताओ, पहले वाले का मतलब आप बता दो। राम स्टॉप्ड स्मोकिंग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि राम ने स्मोकिंग बंद कर दी, राम ने स्मोकिंग बंद कर दी। तो देखिए राम क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, स्टॉप क्या हुआ, ये वर्ब हुआ, और भैया स्मोक ये क्या हुआ? वैसे देखा जाए स्मोक धूम्रपान करना वर्ब ही तो है, लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लग जाए तो यानी कि ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए स्मोक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगी है आईएनजी, यानी कि क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में रखा है, यानी कि क्या है, ये जीरन। ये क्या है, जीरन। क्या है बच्चों, ये हुआ जाके जीरन। यानी कि मैंने पहले ही बताया था जीरन जो है या तो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। अब पहचाने कैसे कि भैया क्या लगाएं? अगर आपका मतलब है काम को रोकने से, किसी काम को रोक दिया गया है तो वहाँ पे जीरन लगाओ, और अगर किसी काम की शुरुआत कर देनी है तो वहाँ पे आप इन्फिनिटिव यूज़ करो। जैसे दूसरे केस में क्या कह रहा है, राम स्टॉप्ड, राम रुका, राम रुका, ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपका वर्ब हुआ, राम रुका टू स्मोक, मतलब स्मोक करने के लिए। अब यहाँ पहले वाले सेंटेंस में स्मोकिंग रोक दी थी, दूसरे वाले में वो खुद रुका स्मोक करने के लिए, तो ये क्या हुआ, इन्फिनिटिव हुई। क्यों हुआ इन्फिनिटिव? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ बच्चों? तो जब कभी किसी सेंटेंस में स्टॉप, तुम्हें स्टॉप कीवर्ड आपको दिख जाए तो उस सेंटेंस की थीम को समझना होगा कि स्टॉप के बाद जो भी चीज़ है वो काम बंद किया जा रहा है या फिर वो काम शुरू किया जा रहा है। अगर काम बंद किया जा रहा है तो आप जीरन लगाओ, और कोई काम की शुरुआत की जा रही है तो वहाँ पे आप इन्फिनिटिव का यूज़ कर लो। तो इस क्वेश्चन में अगर एरर निकालनी है बच्चों
तो आप बताइए, आप खुद बताइए क्या एरर होनी चाहिए। वुड यू प्लीज़ स्टॉप टू स्मोक वाइल द मीटिंग इज़ इन प्रोग्रेस। अब मीटिंग चल रही है तो इस स्मोक शुरू करनी है कि स्मोक बंद कर देनी चाहिए? बंद करनी चाहिए कि भाव आ रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे टू स्मोक ना होकर के बच्चा यहाँ पे क्या होना चाहिए? स्मोकिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करिए जरा। देखिए इसमें क्या लगा है, मैंने इसमें इस सबसे पहले तो अच्छा, कोई भी एरर आए बच्चा तो सबसे पहले आप उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब पे जाएंगे, फिर मेन वर्ब पे जाएंगे। उस सेंटेंस में यूज़ होने वाली जो भी अगर कोई मतलब मेन कंस्ट्रक्शन तो यही होता है हमारा ये, लेकिन उसमें किसी भी सेंटेंस में यही कुछ चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट देख लो, वर्ब देख लो, एडवर्ब देख लो, एडजेक्टिव देख लो, है ना। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है और कुछ भी नहीं। चलते हैं इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है मैनी आ। जैसे ही मैं सेंटेंस को पढ़ा तो यहाँ पे कीवर्ड मिला मैनी आ। जिन लोगों ने, मेरा एक वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वैल्यू करके एक वीडियो मैंने बनाया था, उसका जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है। थोड़ी सी साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा आप लोग। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिए कि वो वीडियो आपके लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ग्रामर की एरर निकालने के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने ये जितने भी कीवर्ड है, मैनी, सच, एवरीवन, समवन, नो वन, इनके साथ वर्ब क्या होगी, मतलब किन किन चीज़ों को ध्यान रखना, वो सब कुछ इसकी वैल्यू वीडियो में दे रखा है। प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए मैं इस पे मुद्दे पे आता हूँ। तो बच्चों मैनी आ एक कीवर्ड होता है, जिसमें बताया गया है मैनी आ एक कीवर्ड होता है, और इसके बाद मैनी आ एक कीवर्ड होता है। इसके बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर आता है बच्चा। क्या आता है? सिंगुलर आता है। और इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी आपकी कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी। क्लियर हो गया? लेकिन मैनी, जब इसके साथ मैनी के साथ आ ना लगा हो तो मैनी के साथ जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, और जो वर्ब आएगी ये प्लूरल आएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है थोड़ा सा आप लोगों को। ये सारी डिटेल तुम्हें इस की वैल्यू वाले वीडियो में सब कुछ दिया हुआ है। फिलहाल तो चलते हैं, मैप करते हैं। तो जैसे देखा मैनी आ सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है तो यहाँ पे ये जो नाउन रखा है लीडर, ये भी अपने आप में सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो ये प्रोमिसेस लगा हुआ है, यानी ये जो वर्ब दे रखी है ये भी लीडर के हिसाब से बिल्कुल सही लगी हुई है। प्रोमिसेस पैराडाइज ऑन अर्थ, यानी पृथ्वी पे स्वर्ग बना देंगे ऐसा वादा किया। बट सच, सच एक कीवर्ड होता है जो कि प्लूरल होता है। ये सच कीवर्ड जो है वो प्लूरल होता है, यानी इसके बाद जो सच है, इसके बाद अगर कुछ भी आएगा, नाउन वगैरह कुछ भी आता है तो प्लूरल आना चाहिए। तो इसके बाद सच के बाद देखो लिखा है प्रोमिसेस, सच प्रोमिसेस। अगर प्रॉमिस होता तो गलत होता, यहाँ प्रोमिसेस लगा है, सही है। सच प्रोमिसेस, ये सच वाली डिस्कशन भी इसकी वैल्यू में किया गया है। सच प्रोमिसेस बिल्कुल सही है। रिमेन, तो प्रोमिसेस के हिसाब से ये जो वर्ब है रिमेन लगा, रिमेन्स नहीं लगा, रिमेन अनफुलफिल्ड, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, ओहो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरर है जिन लोगों को जो नए बच्चे होंगे, नई अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी, उनके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एरर है। अक्सर पेपर में पूछी जाती है। एरर कंसेप्ट वही होता है, भाषा बदल देते हैं। तो बच्चों कुछ कोरिलेटेड कंजंक्शन होते हैं, जैसे कि नाइदर नॉर, जैसे कि नाइदर नॉर, ठीक है, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कुछ कोरिलेटेड कंजंक्शन होती हैं। इनके लिए आपको ध्यान क्या रखना होगा मैं अभी बता दूं। इसके लिए बच्चों आपको ध्यान क्या रखना होगा, इसके लिए मैं एक बताता हूँ, फॉलो सबके लिए करेगा। नाइदर नॉर की मैं बात करता हूँ, सपोज करिए नाइदर नॉर, ठीक है।
तो बच्चों सबसे पहले अगर नाइदर के बाद में अगर वर्ब है, नाइदर के बाद में अगर वर्ब आया हुआ है, ठीक है, तो भैया इस नॉर के बाद में भी वर्ब ही आनी चाहिए। अगर इस नाइदर के बाद में मान के चलिए कोई नाउन आया है, तो इस नॉर के बाद में भी वो नाउन ही आना चाहिए। अगर इस नाइदर के बाद में सपोज करो कोई आर्टिकल आया है, तो इस नॉर के बाद में भी भैया आर्टिकल ही आना चाहिए। बात समझ में आई? क्लियर? अब कोई ये ज़रूरी नहीं है कि नाइदर को देख के नॉर में चेंजेस करें, हम नॉर को देख करके भी नीदर में चेंजेस करेंगे बेस्ड ऑन द सिचुएशन। बशर्ते शर्त और कंडीशन क्या है, अगर नाइदर के बाद में आम आया है तो नॉर के बाद में भी आम ही आएगा। अगर इसके बाद में अमरूद आया है तो इसके बाद में भी अमरूद ही आएगा। बस ये जड़ याद रखना बस, बाकी प्लेस चेंजेस वो बाद में करेंगे अच्छे से। आओ शुरू करते हैं। जैसे मैंने देखा ही, नाइदर ही सब्जेक्ट हुआ, नाइदर कंजंक्शन हुआ, कंजंक्शन के बाद में हमने देखा क्या रखा है, वर्ब रखी हुई है। ओके, जैसे मैंने देखा नाइदर, तो नॉर पे जंप करो फटाफट, नॉर। तो नॉर के तुरंत बाद, क्योंकि नाइदर के तुरंत बाद में वर्ब रखी है, तो नॉर के तुरंत बाद में वर्ब ही होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या रखा है, एज। इसका मतलब गलत है। तो इस नॉर के बाद में हमें वर्ब ढूंढनी, कहाँ पे वर्ब रखी है। देखो, क्या नॉर के बाद में कहीं पर भी वर्ब रखी है? नहीं रखी है ना। इसका मतलब नॉर में यानी सेकेंड पार्ट में तो चेंजेस हम कर ही नहीं सकते, मजबूर हो गए हम चेंजेस करने के लिए। किसमें? नाइदर। यानी फर्स्ट पार्ट में चेंजेस करने के लिए हम मजबूर हो गए। तो नॉर के बाद में यहाँ पे क्या रखा है, एज रखा है। तो क्या नाइदर को उठा के हम ऐसी जगह प्लेस कर सकते हैं जहाँ पे एज रख सकते हैं? बिल्कुल है। ये देखिए, ये उठा के यहाँ पे हम कर दें तो हो जाएगा, ही गेव सेटिस्फैक्शन, ही गेव सेटिस्फैक्शन नाइदर एज अ कुक नॉर एज अ शॉफर। क्लियर हुआ? आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट और द लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ध्यान रखिएगा, ये जो पांचवा है भैया कई बार पेपर में आ चुका है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट that the meeting was about to end, she insisted to ask several questions. एक बात याद रखिएगा, इसमें एक एरर है, दो एरर है, नो एरर है, ये आप डिसाइड करिए और वीडियो पॉज करके एरर निकालिए, फिर डिस्कस करता हूँ और बहुत ही बढ़िया क्लू बताऊंगा इसमें आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए कह रहा है इन स्पाइट ऑफ, यानी इस पार्ट में कोई एरर नहीं है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कोई एरर है ही नहीं, यानी ए पार्ट सही है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मीटिंग वॉज, मीटिंग के हिसाब से वॉज लगा है, सही लगा है। मीटिंग वॉज अबाउट टू एंड, खत्म होने वाली थी, इसमें भी कोई एरर नहीं है। शी इंसिस्टेड टू आस्क, बच्चों एक बात रखना, सेट प्रीपोजिशन, इंसिस्टेड मीन्स होता है जोर देना, किसी चीज़ पे प्रेशराइज करना, दबाव डालना, ठीक है। सी इंसिस्टेड, और जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि भैया इंसिस्टेड के साथ हमेशा ऑन सेट प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है, इंसिस्टेड ऑन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंसिस्टेड ऑन का यूज़ किया जाता है। जस्ट अ मिनट बच्चों, बैटरी डाउन है इसकी। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, इंसिस्टेड ऑन होता है, सेट प्रीपोजिशन होता है, और इंसिस्टेड ऑन के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। जो चीज़ जिसके साथ प्रीपोजिशन सेट है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। और बच्चों एक चीज़ मैं बता दूं, जिनको पता भी हो ठीक है, नहीं पता तो वो भी जान लें कि जब कभी भी प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का क्या किया जाता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगता है?
ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया जाता है। तो एरर तो हमने निकाल ली कि भाई इंसिस्टेड के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन का यूज़ करेंगे। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, अभी क्वेश्चन सही हो गया? अभी इस क्वेश्चन में इंसिस्टेड ऑन यानी ये कोई सेट प्रीपोजिशन क्या हो गया, इंसिस्टेड ऑन। फिर लगा टू आस्क, टू आस्क लगा है यानी ये एक इन्फिनिटिव लगा है। अभी मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कशन किया था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होती है, यानी यहाँ पे ये क्या रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, इन्फिनिटिव रखा हुआ। और मैंने क्या कहा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है, ठीक है। और ये लगा है प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस। अब क्या करें, अरे ऑब्जेक्टिव केस के लिए मैंने बताया था पहले कि जीरंड, याद है, जीरंड इसी सेशन में डिस्कस किया है थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में। जीरंड जो होता है वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो बस फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ से पूरा काट दो, ये कर सकते हो। शी इंसिस्टेड ऑन आस्किंग, क्या, शी इंसिस्टेड ऑन आस्किंग, और ये क्या लगा, सेवरल, क्या लगा, सेवरल। और बच्चों मैंने कहा ना की वैल्यू पेयर का एक वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसको पढ़िए। उस सेवरल, मैनी, सर्च, इस प्रकार के कीवर्ड का पूरा डिटेल डिस्कशन मैंने उसमें किया है। सेवरल अपने आप में होता है प्लूरल बच्चों, क्या होता है, प्लूरल। अगर ये प्लूरल, अगर कीवर्ड प्लूरल है तो उसके साथ लगा हुआ जो नाउन होगा वो भी तो प्लूरल ही होना चाहिए, यानी यहाँ पे होगा सेवरल क्वेश्चंस, क्या होगा, सेवरल क्वेश्चंस का यूज़ करेंगे। तो गैस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का जो डिस्कशन है काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, और बस पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे नंबर से पास हो, यही हमारी आपके लिए कामना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द चैनल।